हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के लिए आपको यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि आपको मतलब पूछते रहता है, ठीक है। इसमें आपको हम टोटल करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इतना जितना भी हम करा रहे हैं ना, उसमें सब कितना सही कर पाते हैं और अपना मन में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन देंगे, फिर आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है। फिर बाद में हम आंसर भी दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे तो हमको आंसर मालूम है, फिर भी आपको दिखाएंगे यहाँ पे आंसर, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक तरह से टेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, कि कितना आप पढ़े हैं और कितना आपसे बन रहा है, ठीक। टोटल कितना है? 22 से 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या है? निम्नलिखित पदार्थों में से लैम्प बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। लेड, ब्रास, कॉपर या फिर सभी। तो चलिए बताइए आप। तो आपका आंसर है जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये हम तीनों का यूज करते हैं, ठीक है। आंसर देखना है, देख लीजिए आंसर, उपरोक्त सभी, ठीक है। खैर आगे बढ़िए। आगे क्या है? अच्छा, आंसर हम दिखा जल करेंगे, ठीक। आपको कहीं विश्वास ना होगा कि सर आंसर क्यों नहीं दिखा रहे हैं हमको, है ना। तो आंसर भी दिखा देंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित उद्देश्यों में धातु के भाव को संचारण से रोकने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो क्या नहीं करते हैं? तो हम क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी या फिर सी या फिर डी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल 3 वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। धातु का भी छोटी के लिए, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, ये ललबहेड़ टाइप कहते हैं जिसको, फालतू टाइप का क्वेश्चन वाला, ठीक है ना। इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग कम खर्च करेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बेकार टाइप का क्वेश्चन है, इसको जल्दी पूछता ही नहीं है ना। तो इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, बस शामिल है तो शामिल है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में शेपर में क्लेपर बॉक्स का उपयोग क्या होता है? बताइएगा। रिटर्न स्टॉक के समय टूल को उठाने के लिए, या फिर रिटर्न स्टॉक के समय टूल को नीचे करने के लिए, या फिर रिटर्न स्टॉक के समय टूल को बनाए रखने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो क्या होगा? अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल आप जीत गए हैं 7 करोड़, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट में बताना है कि हाँ मेरा सर इतना सही हुआ है, नहीं तो बहुत गलत बात है। ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना है, ठीक। देखते हैं कि किस बच्चे का कितना सही हुआ है और कौन अच्छा पढ़ रहा है, ठीक। सेडल शेपर का वह भाग जो निम्नलिखित कार्य करता है, बताइएगा। शेपर क्या करता है? शेपर लेकिन सैंडल का जो शेपर भाग होता है उसका काम क्या होता है? बताइएगा, क्या होता है काम? तो जिनका भी आंसर आपका है बी, वो बिल्कुल बच्चे सही हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, टेबल को सपोर्ट करता है बाबू, ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? याद रखेंगे कि धातु का जो ऑक्साइड होता है क्या होता है? हमेशा क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय नहीं, क्षारीय होता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जो भी अभी बच्चे दिए हैं आंसर ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल करेक्ट नहीं है, गलत है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जहाँ तहाँ थोड़ा सा भुचलाएंगे हम भी, है ना, गलती करेंगे, पर आपको गलती नहीं करना है, ठीक। जहाँ तहाँ ऐसे ही करते हैं, ज़रूरी है ना, कि कितना आपको बस कॉन्फिडेंस है। आगे क्या है कि निम्नलिखित में प्लेनिंग मशीन का साइज ज्ञात किया जाता है किससे? अधिक स्टॉक के अधिकतम लंबाई से, फिर स्टॉक की न्यूनतम लंबाई से, स्टॉक की ऊंचाई से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस बच्चे का ऑप्शन नंबर बी सही है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे किए आंसर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। स्टॉक की न्यूनतम लंबाई से, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन प्लेनिंग मशीन में किसी गोल जॉब का स्लॉट काटते समय महत्वपूर्ण डिवाइस है? बताइएगा। सैंडल, या फिर लर्निंग सेंटर, या फिर प्लेनिंग सेंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे देखिए, क्या है कि निम्नलिखित में से मिलिंग कटर के मुख्य गुण होने चाहिए, क्या होना चाहिए? बताइएगा। प्रतिरोध, हार्डसन, या फिर
टफनेस या फिर सभी। तो जिस बच्चे का भी ऑप्शन सभी दिए हैं वो बिल्कुल उनका करेक्ट है, वो जीत गए हैं 7.5 करोड़, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे सही है, 4 सही है। अब क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श मशीनिंग अलाउंस फिनिश बोरिंग के लिए होता है, बताइएगा। तो आपका जो होता है वो होता है आपका कौन, जिसका भी आंसर है 0.5 to 1 mm, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है ना, चारों में कौन है जो आरपीएम गणना करने का सूत्र है, बताइएगा। इससे हमें क्वेश्चन बनाए थे, अगर आप देखे होंगे सेट शायद 7, तो आपको पता होना चाहिए। बताइएगा क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका, आपका हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे हम क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, हम बता रहे हैं ना, सेट नंबर 7 में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन टूल एंड ग्राइंडर के मेन पार्ट्स हैं, बताइएगा। टूल और ग्राइंडर के मेन पार्ट कौन है, कटर हैंड या फिर वर्क टेबल या फिर टेल स्टॉक या फिर व्हील हैंड या फिर सभी, बताइएगा। तो कौन है मेन पार्ट्स, तो हो जाएंगे आपके आंसर सभी, ठीक है ना। जिनका भी ऑप्शन 5 वाला है, यानी कि यहाँ पे ए था, बी था, सी था, डी था, ये आपका ई हो गया, यानी कि जो भी आप हमारे उपरोक्त सभी उनका बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन जिग बुश के प्रकार है, बताइएगा। कौन है, फिक्स्ड बुश या फिर मूवेबल बुश या फिर स्लिप बुश या फिर सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा, बताइएगा। आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक बात और बताएं, मतलब कि अगर नहीं बुझाता है, मतलब बुझाता नहीं है आपको, तय भी करता है जहाँ पर दिमाग अगर काम नहीं कर रहा हो ना, और अगर लिखा हुआ रहेगा उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर पक्का है कि वही होगा, ठीक है ना। एक तरह से तुक्का लगाने का ट्रिक है, अगर दिखा दे कि इसमें इनमें सभी, तो मारेगा इनमें सभी, अगर पता नहीं होगा तब, ठीक है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, हम भी किए हैं, बहुत बार सही हुआ है। तो कभी कभी यूज करना चाहिए सब दिमाग, है ना। पृथ्वी के प्राप्त अयस्क में कई अवांछनीय पदार्थ मिश्रित अवस्था में रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब गंदगी साथ में जब आता है ना, मतलब पृथ्वी से बहुत सारा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मेटल निकालते हैं, अयस्क जो भी निकालते हैं, तो पृथ्वी से क्या होता है, गंदगी भी साथ में आता है। ऐसा नहीं है कि हम पृथ्वी से निकाल रहे हैं लोहा, डायरेक्ट लोहा निकल जाएगा, नहीं, उसमें बहुत सारा अशुद्धि रहता है, उसको कहते हैं हम लोग गैंग कहते हैं, ठीक है ना। एक क्लास 9th में आपको पढ़ना था, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, गैंग सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उस चिकनाई को क्या कहते हैं जो दो रगड़ खाने वाले भागों के बीच दी जाती है, तो क्या कहते हैं उसको। अब देखिए, रगड़ अब खा रहा है तो उसमें बीच में अगर नहीं देंगे, लुब्रिकेंट नहीं देंगे तो दिक्कत ना फिर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कहने का मतलब हम लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं ग्रीस बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, कि साइकिल में ग्रीस डाल दीजिए थोड़ा, तो उसी को कहते हैं लुब्रिकेंट। निम्नलिखित में से उस हैमर का भार क्या होता है जिसको फोर्जिंग के कार्य किए जाते हैं, बताइएगा। 3 kg, 5 kg, 7 या फिर 2 kg, बताइएगा कौन है ऑप्शन। तो जिस भी बच्चे का ऑप्शन नंबर डी है, उनका बिल्कुल सही है जवाब, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। एक बात और बोल रहे हैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, नहीं तो हम रोने लगेंगे, ठीक, मतलब कि निराश हो जाएंगे और उदास हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि वीडियो देखते हैं, हम देख के भाग जाते हैं, और हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा स्माइल तो रहना चाहिए ना चेहरा पर, कि देखो मेरा फैमिली बढ़ रहा है, हो है ना। तो हम इस तरह से खुश होंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, उसको हम लाइक कर देंगे कमेंट को, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस हेक्साब्लेड का पिच क्या होगा जिससे पतले टीन नहीं टीन होता है, टीन को काटने में प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। तो उसका क्या होगा, पिच क्या होगा दोस्त, तो आपका पिच होगा, वो होगा आपका 0.8 mm, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पे आंसर। चलिए, कह रहा है कि उस चीजल है ना, यानी कि छेनी कहते हैं उसको, छेनी का क्लियरेंस कोड निम्नलिखित के बीच होता है, बताइएगा।
आपका ऑप्शन क्या यहाँ पे है, कटिंग एज और वर्किंग सरफेस के बॉटम सरफेस, या फिर कटिंग एज एवं वर्किंग सरफेस के लंबवत, या फिर उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन है, अगर आपका ऑप्शन अगर है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आप सही हैं और फिर से जीत गए हैं 7 करोड़। ठीक है, चलिए लास्ट में बताना भी है कि कितना आपका सही हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से ड्रिल के आगे से टूटने का कारण क्या हो सकता है। अगर ड्रिल के आगे मतलब टूट रहा है भाग, तो उसका कारण क्या होगा। जॉब ठीक प्रकार से क्लैंप नहीं हुआ है, या फिर कह सकते हैं कि ड्रिल की फीड बहुत अधिक हो रहा है, या फिर ड्रिल की धार समाप्त हो गया है, या फिर सभी। तो बताइएगा, कारण बताइएगा, टूटने का कारण क्या हो सकता है दोस्त। तो जिसका भी आंसर आपका है उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हो सकता है कि ठीक प्रकार से मतलब कि बैठा ना हो, या फिर बहुत फिर हो गया हो, या फिर कह सकते हैं धार समाप्त हो गया हो, है ना, तो टूट जाता है। ठीक है, आगे क्या है कि निम्नलिखित में से सैंडल की के प्रकार कौन कौन है, बताइएगा। सैंडल की के प्रकार, ठीक है ना, की के प्रकार, होलो सैंडल की, या फिर फ्लैट सैंडल की, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस भी बच्चे का आंसर आपका दोनों है वो फिर से जीत गए हैं 7 करोड़, है ना। जिसका भी आंसर सही सी है वो जीत गए हैं 7 करोड़, है ना। 7 करोड़ कहने का मतलब कि 7 करोड़, इंग्लिश में बोलते हैं 7 करोड़, है ना। अमिताभ बच्चन ने बोलता है 7 करोड़, है ना। तो जिसका भी आंसर है सी, वो खुश हो जाए, उनका आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसको ध्यान रखना, खुश नहीं होना, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बनाइएगा। ठीक, तो आगे देखिए, कह रहा है कि 1 गज कितने बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आपका कॉम्पिटिटिव में पूछता है वाला, है ना, बहुत जगह पूछता है वाला क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 गज कितने बराबर होता है। तो होता है आपका कितना, 0.9114। ठीक है ना, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। निम्नलिखित में से 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होते हैं। ध्यान यार, 1 गैलन में कितना होता है। 1 गैलन में आपका होता है 59 लीटर होता है। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि एक लीटर में कितने गैलन होते हैं, तो आपका हो जाएगा 0.22। ठीक है ना, हम गैलन पूछे कि 1 गैलन में कितना लीटर होता है, होता है आपका 59 लीटर। ठीक है ना, वही अगर पूछे कि 1 लीटर में बताइए, 1 लीटर में तो होता है आपका 0.22 गैलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम थोड़ा सा एडवांस बन के बता रहे थे आगे क्वेश्चन। ठीक है, आपका एक ड्राइंग से क्वेश्चन है कि बताइए कि इस पिलास का नाम क्या है। ये तो हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं, तो इसका नाम क्या है बताइएगा। देख लीजिए ना फिगर, आगे चलते हैं। तो इसका नाम पूछा गया है, क्या है। प्लायर्स है, माइक्रोमीटर है, चीजल है, फिर में से कोई नहीं। तो माइक्रोमीटर है, सबको जान रहा है कि यहाँ पे पिलास है। प्लायर्स तो बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हम लोग बोलते हैं कि पिलास दो, हमको पिलास चाहिए, लो पिलास, हमको साइकिल सही करना है, तो प्लेयर्स, है ना। यानी कि घर, सबके घर में होता होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल देख लीजिए, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बाकी हम भी उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा होगा, है ना। और अच्छा लगा तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों को अपना शेयर कर दीजिए। बस इतना ही तो आपसे हम बोलते हैं करने के लिए। ठीक है, तो हम हो जाएंगे खुश, है ना। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।